बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों के जीत के साथ भारत में पहली बार उनका पर्शियल डोमिनेंस एस्टेब्लिश हुआ। विदेशी शासन के अगेंस्ट इंडिया के ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट की सबसे ड्रामेटिक रिजल्ट था 1857 का रिवॉल्ट। जिस समय अर्बन एडुकेटेड पीपल ब्रिटिश राज के अंदर फूल फल रहा था, उसी समाज के बैकवर्ड क्लास ब्रिटिश राज की नीतियों से बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। बाद में जाकर इन्होंने ब्रिटिश राज का विरोध किया। ब्रिटिश राज के इकोनॉमिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम में तेजी से किया गया बदलाव इन रिवॉल्ट का मेन रीजन था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैफ। आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के पश्चिमी भागों में जो रिवॉल्ट हुए थे उनके बारे में। ये रिवॉल्ट्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। क्वेश्चन ये है कि आज़ाद हिंद फौज का फाउंडर कौन था? आपके ऑप्शंस है AC बोस, रासबिहारी बोस, शाहनवाज खान, कैप्टन मोहन सिंह। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनको मैं कमेंट में बता दूंगी। तो पहले शुरू करते हैं व्हील राइजिंग से। भील इंडिया के लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। वेस्टर्न घाट के महाराष्ट्र के खानदेश जिले के एक इंडिजिनस ट्राइब था भील। यहाँ पे प्रॉब्लम था रेवेन्यू का, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे अकाल पड़ने पर भी किसानों से टैक्स वसूला जाता था। इन लोगों ने खेती से संबंधित कठिनाई तथा अंग्रेजी हुकूमत के डर के कारण 1812 से 1819 तक ब्रिटिश सरकारों के खिलाफ हथियार उठा लिया। ये रिवॉल्ट शिवाराम के लीडरशिप में फिर से 1825 को किया गया था। लीडरों को मारकर इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया। कोली रिवॉल्ट। कोली भीलों की पड़ोसी थे। कोली मराठा को सपोर्ट करते थे, पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठा खत्म हो गया था। ब्रिटिश सरकारों ने उनके दुर्ग नष्ट कर दिए थे, तो इसी वजह से वे उनसे नाखुश थे। इसके अलावा बाहरी लोगों को उनकी जमीन दे दिया जाने लगा था, क्योंकि वे रेवेन्यू दे नहीं पा रहे थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उनमें बेरोजगारी भर गई थी, और ब्रिटिश जुडिशियल और रेवेन्यू सिस्टम इनके ट्रेडिशनल सिस्टम को पूरी तरह से चेंज करने लगी थी। कोली ने ब्रिटिश सरकारों के विरुद्ध वेस्टर्न घाट रीजन में पहली बार 1829, उसके बाद 1839 और फिर से 1844 से 1848 तक विरोध किया, पर कंपनी की सेना ने इन सब रिवॉल्ट का सप्रेस किया। कच्छ रिबेलियन। 1819 में ब्रिटिश सरकारों ने कच्छ के राजा राव भरमल को पराजित कर दिया और उनके स्थान पर उनके शिशुपुत्र को शासक बना दिया। कच्छ, जो कि अभी गुजरात में है, यहाँ शासन करने के लिए काउंसिल ऑफ रीजेंसी एस्टेब्लिश की गई, जो एक ब्रिटिश रेजिडेंट के अंदर काम करती थी। इसके द्वारा की गई चेंजेस तथा लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देने के कारण लोगों में बहुत रोष था। वघेड़ा राइजिंग। वोका मंडल के वघेड़ों में पहले से ही बहुत सारे रीजन की वजह से ब्रिटिश राज के खिलाफ आक्रोश था। जब कंपनी ने लोगों से ज्यादा रेवेन्यू वसूल करने की कोशिश करी, तो वघेड़ों ने अपने सरकार के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकारों के खिलाफ हथियार उठा लिया। यही नहीं, उन्होंने 1818 से 1819 के बीच में कंपनी ऑथोराइज्ड प्रदेश में हमला भी कर दिया, और अंत में 1820 में पीस ट्रीटी साइन हुई। सूरत सॉल्ट एजिटेशन। सूरत के नमक विद्रोह 1844 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया था। ब्रिटिशर्स ने नमक पर रेवेन्यू 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया कर दिया था। तब सूरत की जनता ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध किया। रिवोल्ट तेजी से बढ़ने लगा। ये देखकर अंग्रेजों की नमक में की गई वृद्धि को समाप्त करना पड़ा। रमोशी राइजिंग। वेस्टर्न घाट की रमोसी एक आदिम जाति थी। पेशवा को हराकर अंग्रेजों ने रमोसी कम्युनिटी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी। लोग बेरोजगार हो गए। 1822 में रमोसी ने अपने सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में विरोध कर दिया और सतारा के आसपास के प्रदेश में लूटमार की।
फिर से 1825 से 26 में वायलेंस हुआ और 1829 तक लूटमार चलती रही। इस रिवोल्ट को दमन करने के लिए अंग्रेजों ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी क्योंकि लोगों को नौकरी चाहिए थी। तो इसी वजह से उन लोगों ने आर्मी एंड पुलिस में उनकी नौकरी दे दी और उनको जमीन भी दे दिया गया। इसी तरह सितंबर 1839 में सतारा के राजा राजा प्रताप सिंह को सिंहासन से हटाकर देश से निकाल दिया गया, जिसके कारण पूरी प्रदेश में दंगे हुए। नरसिंह पटेकर ने 1844 को इस सतारा रिवोल्ट को लीड किया, पर वे हार गए और ब्रिटिशर्स ने उन्हें कैप्चर कर लिया। बुंडेला रिवोल्ट बुंदेलखंड की रियासतों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ की गई एक विरोध था। ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से 1842 में मधुकर शाह और जवाहर सिंह के नेतृत्व में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश ने मधुकर शाह को पकड़ लिया और उन्हें मार डाला। गडकरी रिवोल्ट, कोल्हापुर और सामंतवाड़ी रिवोल्ट। महाराष्ट्र में गडकरी, जो कि हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास थे, जो मराठा फोर्ट में सैनिक के रूप में काम करते थे, कंपनी की सरकार ने 1844 में कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन किया, जिसके कारण गडकरी जाति के लोगों से जमीनें छीन ली और वे बेरोजगार हो गए, जिसके वजह से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और सामनगढ़ और भादरगढ़ फोर्ट कब्जा लिया। इसी प्रकार सामंतवाड़ी में भी विरोध हुआ, पर शीघ्र ही ब्रिटिशर्स द्वारा इस रिवोल्ट को कुचल दिया गया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा। ये टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए। तो इसको डिटेल में ज़रूर पढ़ें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।